हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत भारतीय महिलाओं का धार्मिक क्षेत्रों में क्या स्थिति है, इस विषय में हम लोगों को अध्ययन करना है। परंतु इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पहले धर्म का अर्थ समझेंगे। बिना धर्म का व्यवस्थित अर्थ समझे बिना हम महिलाओं की धार्मिक स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से न समझ सकते हैं, न जान सकते हैं, न अनुभव कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग सिर्फ धर्म का अर्थ समझेंगे। अगर हम सामान्यतः आप लोग जो धर्म सुनते आए हैं, धर्म शब्द बहुत चर्चित शब्द है। अगर संक्षेप में कहूँ तो धर्म क्या है? धर्म मानव जीवन के प्रत्येक पहलू में, प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक गतिशील अवस्था में जो उत्तम कर्म, उत्तम विचार, उत्तम व्यवहार, उत्तम ज्ञान, उत्तम न्याय और परम सत्य इत्यादि से अवगत करा दे या इसके मार्ग को बता दे, वही क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। तो अगर दूसरे शब्दों में और थोड़ा सरल शब्दों में कहें तो धर्म का तात्पर्य यह होता है कि मनुष्य के जीवन में प्रगतिशील गतिविधियों के अंतर्गत उत्तम मार्ग को जो बता दे, उत्तम मार्ग की जो व्याख्या करते हुए उस पर उसकी उन्नति और प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर दे, वही क्या कहलाता है? धर्म। धर्म कोई जड़ वस्तु नहीं है कि एक जगह रख दिए तो बस वही है, जो लिख दिया गया सिर्फ वही धर्म, ऐसा नहीं है। धर्म एक प्रगतिशील होता है, समय के साथ, क्षण के साथ वो भी अपनी एक श्वास लेता है। जैसे परिस्थितियाँ बदलती हैं तो न्याय भी बदल जाता है, वैसे ही देश काल वातावरण परिस्थितियों के अनुसार जो उत्तम कर्म, उत्तम व्यवहार, उत्तम नियम, उत्तम आदर्श और मूल्य, उत्तम सत्य, उत्तम न्याय की जो व्याख्या कर दे, वही क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। ये बहुत चर्चित शब्द है। तो अब जब हम इसकी डिटेल में व्याख्या करेंगे तो आप यह पूरी तरह समझ जाएंगे कि वास्तव में धर्म में ही सब कुछ है, क्योंकि धर्म परम पवित्र है, धर्म परम ज्ञान देता है, धर्म परम न्याय देता है, धर्म परम मार्ग को बताता है, परम शुद्ध बताता है, परम शुद्ध बनाता है। अर्थात धर्म ही ईश्वर है, ईश्वर परम पवित्र है, इसीलिए धर्म भी परम पवित्र है। अतः धर्म को आप जब व्यवस्थित रूप से समझ जाएंगे तब आप मानवीय मूल्य, प्राकृतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्य के सार तत्व को समझ जाएंगे। जब आप सार तत्व को समझ जाएंगे तो फिर आप कभी भी अच्छाई के मार्ग से डिगेंगे नहीं, इधर उधर नहीं जाएंगे। तो धर्म क्या है? एक और अर्थ समझिए। धर्म एक परम तत्व की व्याख्या करता है। धर्म क्या है? एक परम तत्व की व्याख्या करता है जो समय के आघात से परे होता है, यानी समय उसका कुछ नहीं होगा। जैसे माता पिता का मूल्य चाहे कलयुग आए चाहे जो भी युग आए, महत्व कभी घटने वाला नहीं। ये अलग बात है कि नीच मानता है या नहीं, वो अलग बात है। माता पिता का महत्व, गुरु का महत्व, पढ़ाई का महत्व, समाज के जो आदर्श हैं, जो प्रकृति पर अपनी योग्यता, अपने व्यवहार द्वारा यश कीर्ति स्थापित कर चुके हैं, जो संत हैं, जो भगवान राम, भगवान कृष्ण हैं, जो परम तत्व रूप ऐसे व्यवहार को प्रदर्शित किया है जो समय के आघात से परे है, जो सदैव आदमी उससे प्रेरणा पाता रहेगा, ऐसे मूल्य की व्याख्या करता है, ऐसे सार तत्व को बताता है जो समय के आघात से परे है। तो आइए इन्हीं सब बातों को हम लोग डिटेल में व्यवस्थित होकर के समझने का प्रयास करते हैं, उसको जानने पहचानने का प्रयास करते हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा। आइए देखते हैं। अगर हम धर्म की बात करें तो मानव, धर्म क्या है? मानव की गतिशील अवस्था। मानव की गतिशील अवस्था यानी उसका मनुष्य 3 प्रकार से कर्म करता है: तन से, मन से, वचन से। बोली से भी कर्म होता है, मन से भी कर्म होता है, शरीर से भी कर्म होता है। तो यानी गतिशील अवस्था, समय भी बदल रहा है तो कर्म भी बदलता है समय के साथ। यानी चाहे जो भी हो अवस्था हो उसकी अगर गतिशील, क्योंकि समय बदल रहा है तो निश्चित हमारे जीवन की यात्रा लगातार चल रही है।
तो मानव की गतिशील अवस्था, चाहे वो व्यक्तिगत से संबंधित हो, चाहे व्यक्ति और समाज से संबंधित हो, चाहे व्यक्ति और प्रकृति से संबंधित हो, चाहे व्यक्ति या अन्य जीव जंतुओं से संबंधित हो, किसी से दो के बीच के संबंध की बात हो, चाहे उसके व्यक्तिगत संबंध की बात हो, यानी मानव की गतिशील अवस्था में विशुद्ध, यानी शुद्ध तो होता ही, शुद्ध में भी जो शुद्ध हो उसी को कहते हैं विशुद्ध। फर्स्ट क्लास पास करने में भी जो सबसे ज़्यादा नंबर पाए उसकी बात हो रही, यानी विशुद्ध, यानी मानव की गतिशील अवस्था में विशुद्ध ज्ञान, यानी जो परम सत्य ज्ञान हो, परम कर्म, यानी परम विशुद्ध कर्म, कर्म में भी जो सबसे शुद्ध कर्म हो, व्यवहार में भी जो सबसे शुद्ध व्यवहार हो, जैसे संबंधों के बीच का व्यवहार, व्यक्ति का वस्तुओं के बीच का व्यवहार, व्यक्ति का प्रकृति के बीच में के व्यवहार इत्यादि का, यानी मानव की गतिशील अवस्था में विशुद्ध ज्ञान, कर्म और व्यवहार का जो आधार प्रस्तुत करता हो, जो उसका प्रमाण देता हो, वही क्या कहलाता है? धर्म। वही क्या कहलाता है? धर्म। वही क्या कहलाता है? धर्म। याद रखिए, मानव के गतिशील अवस्था में विशुद्ध ज्ञान, कर्म, व्यवहार का जो आधार देता हो, आधार बनता हो और उसका प्रमाण देता हो, वही क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। ये तो मैंने एकदम पूरे मानव व्यवहार की व्यवहारिक स्तर पर इसकी अर्थ बताने का प्रयास किया है। आइए इसी तरह से कई ठो अर्थ देखेंगे। जब सभी अर्थों से आप परिचित हो जाएंगे, जितना हमको समझ में आता है, तब आप आगे की वीडियो में बात और अच्छे समझेंगे। लिखिए, तीनों कालों में जो उन्नति और पवित्रता का मार्ग बताता हो, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। जैसे मानता हूँ कि सूर्य के सामने बादल आ जाता है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि सूर्यास्त हो चुका है। धर्म एक सूर्य की तरह होता है जो सदैव ऊर्जा देता है, ज्ञान का, कर्म का, व्यवहार का, समझ का, परम तत्व का, परम अनुभूति का क्या होता है? एक स्रोत है। उसके आधार पर अगर हम इसकी अर्थ समझे तो धर्म जो है तीनों कालों में, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल में उन्नति और प्रगति का मार्ग देता है। उन्नति, प्रगति और पवित्रता के मार्ग को बताता है, जिसमें आदमी तन, मन, वचन, व्यवहार, स्वभाव से इतना ज़्यादा शुद्ध हो जाता है कि वह परम तत्व को पा जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। यानी तीनों कालों में व्यक्ति के जो परम पवित्र, परम उन्नति और प्रगति का मार्ग को बताता है, व्यवहार को बताता है, स्वभाव को बताता है, परम शुद्ध बनाता है, उस मार्ग को हम क्या कहते हैं? धर्म। दूसरा एक ये महत्वपूर्ण, ये राजनीतिक दृष्टिकोण से या संबंधों के दृष्टिकोण से ये वाली परिभाषा अर्थ है, अधिकार और कर्तव्यों के बीच में जो संतुलन है, जो संतुलन कैसे हो, उसको, इसकी व्याख्या कौन करता है? धर्म करता है। जैसे आप मेरी समझिए, जैसे मुझे अधिकार मिला है पढ़ाने का, मान लीजिए, जैसे कोई बालक पढ़ता है, उसको पढ़ने का अधिकार सरकार ने दिया है। अगर वो अधिकार प्राप्त है कि नहीं आप पढ़ सकते हो, अगर वो जाके पढ़ेगा, ईमानदारी से पूरा पढ़ेगा, तब तो उसके जीवन में उन्नति और प्रगति का मार्ग खुलेगा। तो धर्म जो है अपने अधिकार, दूसरे के कर्तव्य या दूसरे के अधिकार और अपने कर्तव्य के बीच में संतुलन को बताता है। अधिकार के अनुसार जितना ही कर्म करेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा, और जितना ही कर्म के अनुसार अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे तब भी आपका उन्नति और प्रगति का मार्ग खुलेगा। तो धर्म अधिकार और कर्तव्यों के बीच संतुलन को बताता है, उसके प्रगति और उसके व्यवस्थित स्वरूप को बताता है, जिसमें व्यक्ति उत्तरोत्तर उन्नति और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। यह भी एक धर्म की व्याख्या है। आगे एक और अर्थ देखते हैं इसका। धर्म क्या है? सत्य। सत्य, परम सत्य। परम सत्य समझिए, परम सत्य, परम न्याय के आधार पर। न्याय का मतलब होता है निरपेक्ष हो जाना, न अच्छा के पक्ष में रहना, न बुरा के पक्ष में। जैसे तराजू में हम लोग जब तौलते हैं तो दोनों पलड़ा जब बराबर होता है तब कहते हैं सही तौला है। उसी तरह से न सत्य के पक्ष में, न असत्य के पक्ष में, न झूठ के पक्ष में, न सत्य के पक्ष में, उस परिस्थिति में, उस व्यवहार में ऐसा बराबर तौलना या बराबर ढंग से मूल्यांकन कर लेना बिना पक्षपात किए, उसकी व्याख्या धर्म करता है। यानी सत्य और न्याय पर आधारित निरपेक्ष रूप से जो कर्म, व्यवहार और ज्ञान की व्याख्या करता है,
सत्य और न्याय पर आधारित निरपेक्ष रूप से यानी पक्षपात रहित होकर के जो कर्म का, व्यवहार का और ज्ञान का व्याख्या करता है वो क्या कहलाता है? धर्म। जैसे हम कहें कि रात खराब होती नहीं, धर्म ये कहता है कि नहीं, रात का अपना महत्व है, दिन का अपना महत्व है, सत्य का अपना महत्व है, झूठ का अपना महत्व है। जब तक झूठ नहीं होगा तब तक सत्य का प्रमाण ही नहीं होगा, प्रमाणित ही नहीं हो सकता कि यह सत्य है। तो सब चीज़ का अपना अपना महत्व है। इसीलिए धर्म क्या करता है? सत्य और न्याय पर आधारित निरपेक्ष रूप से ज्ञान, व्यवहार और कर्म की व्याख्या करता है। धर्म कर्म से अलग नहीं होता, अर्थात धर्म कुछ न कुछ क्रिया को बताता है जिसमें व्यक्ति परम शुद्ध होकर के परम ज्ञान, परम लाभ, परम मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। इसलिए धर्म क्या करता है? निरपेक्ष रूप से सत्य और न्याय पर आधारित होकर के कर्म, व्यवहार और ज्ञान की व्याख्या करता है। ये भी धर्म का अर्थ आप समझ गए होंगे। आगे चलते एक और अर्थ देखते हैं। धर्म क्या है? धर्म निरपेक्ष रूप से ज्ञान, व्यवहार और कर्म के उत्तरोत्तर विकास एवं सद्गति का मार्ग बताता है या मार्ग प्रस्तुत करता है। यानी धर्म क्या करता है? निरपेक्ष यानी पक्षपात रहित होकर के सत्य और असत्य के बीच में जैसे होता है, ये तो सब लोग जानते हैं कि एक न एक दिन मरना है। जिसके जन्म लेने पर वो हर्षित न हो, किसी के मरने पर दुखी न हो, वो स्थित प्रज्ञ होता है, वही सही निर्णय ले सकता है। जो ईमानदारी से लोभ न रखता हो और बेईमानी का लालच न रखता हो, तब जाकर के वह जो है सही निर्णय ले सकता है। तो धर्म एक ऐसा आधार है जो निरपेक्ष होता है। तो धर्म निरपेक्ष रूप से यानी पक्षपात रहित होकर के जितना गुण का महत्व है उतना दोष का भी महत्व है, ये आप जान लीजिए। जैसे कैसे कांटा सबके लिए दुखदाई होता है, लेकिन वैद्य के लिए वह कांटा दवा का काम करता है। इस प्रकृति में जो कुछ अच्छा बुरा दिखाई दे रहा है या व्यवहार हो रहे हैं, उन सब में कैसे हम उचित व्यवहार करें, कैसे हम उचित ज्ञान प्राप्त करें, कैसे हम विपरीत परिस्थितियों में वास्तविक मूल्य, ज्ञान और कर्म को बनाए रखें, वो सबकी व्याख्या धर्म करता है। या तभी आप इस धर्म को समझ सकते हैं जब आप निरपेक्ष हों, पक्षपात रहित हों, पक्षपात रहित वाला आपके पास ज्ञान हो, व्यवहार हो, समझ हो। यानी अब इसकी व्याख्या देखते हैं। धर्म एक निरपेक्ष रूप से ज्ञान, कर्म और व्यवहार की व्याख्या करता है या बताता है, परिचय कराता है, जिसमें व्यक्ति का उत्तरोत्तर विकास और सद्गति के मार्ग पर बढ़ता चला जाता है। व्यक्ति क्या करता है? उत्तरोत्तर अपना विकास और सद्गति के मार्ग पर आगे बढ़ता चला जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? धर्म। आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक और अर्थ देखते हैं। थोड़ा अर्थ विस्तृत रूप में है, आइए इसको देखते हैं। धर्म क्या है? प्रकृति, इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जड़, चेतन, सजीव, निर्जीव, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है आपको, यानी प्रकृति में सार मूल्य, सार तत्व, यानी हर चीज़ के पीछे वास्तविकता क्या है, वास्तविक तत्व क्या है, वास्तविक ज्ञान क्या है, वास्तविक सत्य क्या है, वास्तविक महत्व क्या है, मूल्य क्या है। यानी प्रकृति के प्रत्येक प्रकृति के स्वरूप में सार मूल्य, सार तत्व। जैसे जीवन, हमारे शरीर का सार तत्व आत्मा है। आत्मा ना रहे तो हमारा शरीर, बोली भाषा कुछ नहीं होगी। आत्मा है तो शरीर में सब कुछ है, ये सार तत्व है शरीर का, आत्मा। उसी तरह से अगर हम बात करें, अगर हम भगवान के, ईश्वर के आचरण को उनके जीवन से निकाल दें तो फिर उनके जीवन में कुछ नहीं रह जाएगा, उनसे कुछ शक्ति नहीं मिलेगी। यानी विधाता का जितना भी अवतार हुआ है, उनका जो व्यवहार है वही उनके जीवन का सार तत्व है। क्योंकि उनके जीवन में सदैव हर तरफ, हर कार्य में, हर व्यवहार में परम पवित्रता, परम तत्व, परम व्यवहार, परम लाभ को ही ध्यान में रख करके उनका जीवन चरित्र है। तो भगवान के जीवन का सार तत्व उनका व्यवहार है, क्योंकि उनके हर व्यवहार से कुछ न कुछ शक्ति, ऊर्जा, व्यवहार संसार सीखा ही है। उसी तरह से जो हम लोग बोलते हैं या पढ़ते हैं, उसका सार तत्व उसका अक्षर है, उसका शब्द है। जब उस शब्द का, अक्षर का हमें ज्ञान रहेगा तभी कोई हम चीज़ पढ़ सकते हैं या और ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम सन्यासी के जीवन का सार तत्व समझे तो उसका सद्गुरु है, क्योंकि जैसा गुरु कहेगा, जब वो ऐसा करेगा तब भगवान को पाएगा या परम पवित्र हो पाएगा।
यानी इसी तरह से हर चीज़ में कुछ न कुछ मेन तत्व है जिसके आधार पर वो बना है। प्लास्टिक का बर्तन का तत्व है, प्लास्टिक का दाना है, यानी प्लास्टिक वाला तत्व है, यानी हर चीज़ का सार तत्व। उसी तरह से ज्ञान का, अब जैसे ज्योतिष है, ज्योतिष का सार तत्व गणित है। अगर गणित आपको अच्छी से आती है तो आप ज्योतिष आराम से सीख लेंगे, उसके हर चीज़ की गणना सही कर लेंगे। गणित आती नहीं तो आप ज्योतिष नहीं आ पाएगा। यानी हर चीज़ का कुछ न कुछ सार तत्व है। इस लाइट जो हम लोग बल्ब के प्रकाश में पढ़ा रहे हैं, इसका सार तत्व क्या है? बिजली। अगर बिजली होती है लेकिन दिखाई नहीं देती, अगर वो रहेगा तभी जलेगा, नहीं रहेगा तो लाख महंगी लगा लो नहीं जलेगा। यानी हर चीज़ का सार तत्व होता है। जो कुछ भी दिखाई देता है वो भी, जो नहीं दिखाई देता है वो भी। हम लोग हवा को देखे हैं नहीं, लेकिन हवा का भी सार तत्व होता है। कुल मिला के अगर हम बात करें तो इस प्रकृति के अंतर्गत जो भी सार तत्व हैं, सभी चीज़, सभी व्यवहार, कर्म, ज्ञान, जो दिखाई देता है उसका सार तत्व, जो नहीं दिखाई देता उसका सार तत्व, उसका जो परम सत्य है, जो परम मूल्य है, यानी प्रकृति के अंदर जो सार तत्व हैं, सार मूल्य हैं, उनका दर्शन अगर आप करना चाहते हैं, उसका आप प्रदर्शन करना चाहते हैं, अर्थात इन सब के विषय में ज्ञान, व्यवहार, क्रिया या मार्ग चाहते हैं, तब यानी प्रकृति के अंदर सार मूल्य का दर्शन प्रदर्शन के अंतर्गत ज्ञान, व्यवहार, क्रिया इत्यादि का अनुकरण करने वाला मार्ग अगर आप खोजते हैं, मार्ग खोज करके आप परम शांति, परम सुख, परम लाभ और परम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, जो उसकी व्याख्या करे, वही क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। वही क्या कहलाता है? धर्म। यानी प्रकृति के अंतर्गत सार मूल्यों का ज्ञान, व्यवहार और क्रिया के द्वारा दर्शन और प्रदर्शन। आप जब ये सार तत्व सब समझ जाएंगे तो संत लोग क्या करते हैं? अपने शक्ति के प्रदर्शन के माध्यम से बहुत कुछ जीते हैं, दिखाते हैं, भगवान का मार्ग दिखाते हैं, भगवान का रास्ता दिखलाते हैं। तो प्रकृति, ईश्वर का मार्ग दिखाना, ईश्वर का व्यवहार दिखाना, ईश्वर के उत्तम व्यवहार के अनुसार जीवन शैली को बनाना, ये भी धर्म कहलाता है। थोड़ा सा हम इसको जो है आपको व्यवहारिक दिनचर्या के रूप में बताने का कार्य कर रहा हूँ, ताकि आप भ्रांति भावना या किसी धर्म के पक्ष की भावना में न भटक जाएं। इसलिए मैं इस बात की व्याख्या कर रहा हूँ। प्रकृति के अंतर्गत जो सार मूल्य हैं, जिसके बारे में जानकारी करना, व्यवहार करना, क्रिया करना, ताकि उसका आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकें, यानी दर्शन कर सकें, और आवश्यकता आने पर प्रदर्शन भी कर सकें या दूसरे को मार्ग दिखा सकें। ऐसे अनुकरण का मार्ग अपनाते हुए आप परम सुख, परम शांति, परम लाभ और मोक्ष तक प्राप्त कर सकें। ऐसे जो गतिविधि या स्वरूप की जो व्याख्या करता है, जो बताता है, जो समझाता है, वही क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। तो मैंने धर्म के कई स्वरूप में इसका अर्थ बताने का प्रयास किया। अब ये धर्म जो है, सामान्यतः इसके 3 स्तर होते हैं। सामान्यतः कितने स्तर होते हैं? 3। ये जानना जरूरी। जैसे 3 स्तर होते हैं, तीनों स्तर मिलके एक ही होते हैं, लेकिन होते क्या है? 3 स्तर। जैसे बालक जवान भी होता है और बूढ़ा भी होता है, मर भी जाता है, शरीर वही है। शरीर बालक की बालक, यानी फिर वही शरीर जवान होती है, फिर वही शरीर बूढ़ी होती है, फिर वही मर जाती है। उसी तरह से ये धर्म जो है, तीनों एक ही हैं। ये तीनों धर्म क्या है? एक ही हैं। लेकिन ये तीनों पूर्ण रूप से कब होंगे? जब आप तीनों को समझेंगे, तब आप धर्म को पूर्ण रूप से समझ पाएंगे। जैसे स्वधर्म, यानी आप व्यक्तिगत रूप से कौन सा उत्तम कार्य करें कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, आपका व्यवहार स्वस्थ रहे, आपका ज्ञान स्वस्थ रहे, आपका कर्म स्वस्थ रहे, परम पवित्र रहे, परम अच्छा रहे, परम ज्ञान प्राप्त हो। यानी आप व्यक्तिगत रूप से आपका शरीर के प्रति, आपका अपने प्रति क्या कर्म है, क्या धर्म, क्या कर्तव्य है, क्या पवित्रता है, क्या गुण है, क्या ज्ञान है, क्या व्यवहार है, इस सब की भी जो व्याख्या की जाती है या व्यवहार को अपनाने पर बल दिया जाता है, वो सब जो व्याख्या की जाती है, वह धर्म का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण स्तर स्वधर्म कहलाता है। दूसरा है शास्त्र धर्म। शास्त्र धर्म का तात्पर्य है कि जिसमें महान पुरुषों ने, महान दार्शनिकों ने या परम पिता परमेश्वर ने या अपने धर्म ग्रंथ में जो वर्णन किया गया है, जो नियम बताया गया है, जो मूल्य आदर्श स्थापित किए गए हैं, जो सामाजिक स्तर पर, व्यवहारिक स्तर पर मूल्य आदर्श बताए गए हैं, नियम बताए गए हैं, व्यवहार को नियंत्रण का तरीका बताया गया है, उन सब का
जो स्रोत है, जो साहित्य या ज्योतिष या वेद जो कुछ भी स्रोत है उसके अनुसार अपने कार्यों को संपादित करना, अपने व्यवहार को करना, उसको क्या कहते हैं? शास्त्र धर्म। इसको हम विज्ञान का भी धर्म कह सकते हैं कि जिसमें जो है कुछ ऐसे नियम समाज के लिए, व्यक्ति के लिए बनाए गए हैं जिसको वह समय समय पर, जैसे हम लोग ब्याह शादी एक शास्त्र धर्म है कि ब्याह शादी ऐसे ऐसे मंत्रों के द्वारा होनी चाहिए, उसी तरह से शास्त्र धर्म के अनुसार जो है हम लोग जो निकालते हैं कब घर बनाएं, कब जो है कोई शुभ मुहूर्त का कार्य करें, वो सब की व्याख्या भी क्या है? शास्त्र धर्म कहलाता है। तो शास्त्र धर्म एक विशेष प्रकार का धर्म होता है जो विशेष कर्म, विशेष अवसरों, विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत किया जाता है। यह भी व्यक्ति की ये भी व्याख्या धर्म ही करता है। अगला है लोक धर्म। जब व्यक्ति शास्त्र यानी अपने लिए कर्तव्य को पूरा पवित्र ढंग से कर ले, शास्त्र का भी वह पालन करे, उसके बाद वह लोक धर्म यानी अपने से ऊपर उठ के समाज के कल्याण के लिए भी जो काम करे, जन कल्याण हेतु जो कार्य करे, जन कल्याण हेतु जो मूल्य आदर्श स्थापित करे, त्याग करे, परोपकार करे, दया करे, क्षमा करे, दान करे, ये सब भी गतिविधियाँ क्या कराती है? लोक धर्म। यानी हमारा धर्म अपने के लिए भी कल्याण की व्याख्या करता है। अपने कल्याण के साथ साथ जब आदमी अपने कल्याण से ऊपर उठ जाए तो लोक कल्याण के लिए भी व्याख्या करता है, जिसमें परोपकार, क्षमा, उदारता, दान, सहयोग, सेवा, संयम, ये सब अनेक सारी चीज़ें व्यक्ति और समाज के बीच के संबंधों, धर्म, कर्म, व्यवहार इत्यादि की भी व्याख्या लोक धर्म के अंतर्गत की जाती है। तो इस प्रकार से ये 3 स्तर है। तीनों स्तर मिल करके किसकी रचना करते हैं? धर्म। जैसे एक बात समझिए, जैसे लोक धर्म का एक उदाहरण समझिए। दुशासन को भीष्म पितामह, कर्ण और 5 पांडव भी रोक सकते थे कि साड़ी मत खींचो, लेकिन शक्ति सामर्थ्य होने के बावजूद भी लोगों ने लोक धर्म का त्याग कर दिया। इसीलिए सबको सामूहिक रूप से हिजड़ा भी कहा गया था उस लोकसभा में। लोक धर्म का नहीं त्याग करना चाहिए। जब लोक धर्म का त्याग होता है तो समाज में बहुत भयानक परिवर्तन होता है। भ्रष्टाचारी क्या है? लोक धर्म को त्याग कर चुके हैं भारत में। वो लोक धर्म को नहीं मानते, बस अपना लाभ होना चाहिए, हमारा सबसे ज़्यादा पावर होना चाहिए। जातिवाद तो ऐसे करते हैं जैसे लगता है जाति सामूहिक रूप से उनको जन्म दिया है यही सब करने के लिए। न्याय और धर्म को किनारे रख के जातिवाद ऐसे करते हैं लोग। तो कुल मिला के हम ये कहें, लोक और धर्म, लोक धर्म जो है जब व्यक्ति अपनी आवश्यकता अपने सामान्य कर्म धर्म से पूर्ण कर ले तो उसे लोक कल्याण का भी कार्य करना चाहिए, तब जाकर के वह पूरा धार्मिक कहा जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम पूजा पाठ खूब करें और जजमान से पैसा लेकर के उसका योग जब तप ही ना करें, तो नहीं। तो कुल मिला के हम ये कहें कि लोक धर्म समाज के लिए भी अच्छे कर्म, व्यवहार इत्यादि करना क्या कहलाता है? लोक धर्म कहलाता है। यानी स्वधर्म, शास्त्र धर्म और लोक धर्म को जो पालन करता हो वही क्या कहलाएगा? धर्म कहलाएगा। तीनों का पालन करना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है धर्म का अर्थ और धर्म का स्तर, ये बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।